औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन। दोस्तों, हमने कल तक की गुफ्तगू में आपके सामने चंद बहसें अर्ज की थी। अवामिले गिराइश बेदीन, इंतज़ार बशर अज दीन व इंतज़ार दीन अज बशर, ये बहसें हमारी नतीजे तक पहुँच चुकी हैं। आज की जो हमारी गुफ्तगू है वो अवामिले गुरेज अज दीन दर गर्ब। मगरबी दुनिया में लोग दीन से फरार क्यों कर रहे हैं, भाग क्यों रहे हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि मगरबी दानिशमंद बहुत सारे ऐसे हैं कि जो दीन के खिलाफ नजरियात रखते हैं, दीनदारी के खिलाफ नजरियात रखते हैं। उसकी वजूहात क्या है, असबाब क्या है, क्यों ऐसा है कि वो दीन के खिलाफ नजरियात कायम करने लगे? एक कुल्ली जवाब इसका यही हो सकता है कि जैसी तस्वीर उन्होंने देखी दीन की, उसी के मुताबिक उन्होंने नजरियात कायम किए। क्योंकि जो तस्वीर दीन की गर्ब में पेश की गई, मगरबी दुनिया में पेश की गई, वो कोई भी एक आज़ाद इंसान अगर देखता तो उसके तहत में आ सकता था, उससे तासुर ले सकता था और एक गलत नजरिया कायम कर सकता था। ये ज़मीना वहां पे फराहम था। लेकिन अगर हम नुक्तेवार पॉइंट पॉइंट करके उन अवामिल की जांच पड़ताल करें कि जो सबब बने, जो आमिल बने मगरिबी ज़मीन में दीन से फरार करने का, दीन से दूर होने का जो सबब, पहला आमिल जो साहिब किताब ने भी जिक्र किया है और हकीकत भी यही है, पहला आमिल था कि जो कलीसा और चर्च दीनी मतालिब बयान करता था वो काबिल फहम नहीं थे, अक्ल व मंतिक की तराजू पर पूरे नहीं उतरते थे। और जब ऐसा था तो जो भी शख्स साहिब अक्ल व शऊर था वो कहता कि अगर दीन ये है तो फिर भाई दीन कुछ नहीं, बेकार। मसलन कलीसा एक ऐसी तस्वीर खुदा की पेश करता था कि जो बिल्कुल इंसान जैसा है खुदा, और इसी तरीके से उसके हाथ हैं, इसी तरीके से उसके कान हैं, उसकी आंखें बिल्कुल इसी तरीके की हैं। मसलन कहता था कि एक आंख से दूसरी आंख का फासला लाखों किलोमीटर के बराबर है, इतना बड़ा है खुदा, इस तरीके का। अब जो बच्चा बचपन में अपने वालिदैन से, अपने अतराफियों से खुदा की ऐसी तस्वीर अपने जहन में बना लेता था, तो जब वह बड़ा होता था तो उस वक्त, जब बड़ा होता था तो उस वक्त उसके जहन में और फिक्र में यह आता था कि अगर खुदा ऐसा है तो
फिर तो बेकार है, खुदा है ही नहीं मौजूद। क्योंकि बजाय इसके कि वो इस तस्वीर को सही करता, हो सकता था कि सही तस्वीर भी कर ले, लेकिन ऐसा भी हुआ कि उस गलत तस्वीर की वजह से असल का इनकार कर दिया लोगों ने। तो ये भी सबब बना कि वो जो मफाहिम चर्च पेश करता था, वो जो मतालिब चर्च पेश करता था, वो अक्ल व खिरत के खिलाफ थे। यानी कोई भी साहिब अक्ल शऊर उनकी सुस्त होने को, उनके कमजोर और ज़ईफ होने को समझ सकता था। तो जैसे ही बाशऊर होता था फर्द, फौरन उनकी मुखालफत पर खड़ा हो जाता था। अब मुखालफत पर खड़ा होना, एक तो दलील जो सुस्त दलील है उसकी मुखालफत करना, एक असल की मुखालफत करना। वो बजाय इसके कि इस दलील को सही करता और मुस्तहकम दलील उसके लिए लेकर आता, वो खुद दीन के खिलाफ हो जाता था, खुद खुदा के खिलाफ हो जाता था और खुदा के इनकार कर देता था। ये पहला आमिल था। अब हम इसकी तदबीर करते हैं किताब के मुताबिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब किताब कहते हैं अवामिल गुरीज अज दीन, दीन से गुरेज करने वाले अवाम। इसमें पैदाइश जरियान इल्हाद गुरीज अज दीन, जरियान अलहाद यानी मुल्हिदों की जो फिक्र थी वो कैसे पैदा हुई, यानी गुरीज अज दीन कैसे मगरिब जमीन में पैदा हुआ, इसके बारे में गुफ्तगू होगी। कह रहे पैदाइश जरियान अलहाद, अलहाद यानी वही इल्हाद जिसे हम कहते हैं, अलहाद जो है यानी मुल्हिद होने का जरिया, या गुरीज अज दीन दर मगरिब जमीन फरावर्दे, फरावर्दे एक सीधी अवामिल است के बेपारई अज मुहिम तरीन है इशारे में। फरावर्दे यानी नतीजे, मगरिब जमीन में जो खुदा के इनकार का सबब बना है, असबाब जो बने हैं, वो किस वजह से इंसान खुदा का इनकार करने लगा, उसके पीछे कुछ अवामिल छुपे हुए हैं। उनमें से कुछ की तरफ हम इशारा करते हैं। नंबर एक, ना रसाई मफाहिम दीनिया कलीसा, कलीसा जो दीनी मफाहिम को पेश करता था, चर्च जो दीनी बातें पेश करता था, दीनी अकायद जो पेश करता था, वो नारस थे, यानी गैर माकूल थे, गोया अपनी बात अपने मकसद को पहुंचा नहीं पा रहे थे। तभी नहीं के दर गर्ब असुए रहबरान दीनी व दर्रा से आना कलीसा, ये कहने वो वजाहत और तोज़ी जो मगरिब ज़मीन में दीनी लीडरों की तरफ से, खुसूसन उनके ऊपर जो चर्च था उसकी तरफ से, अज मफाहिम दीनी राय में शुद्ध मफाहिम दीनी की जो तबीन और तोज़ी पेश की जाती थी, बिस्यार सुस्त व खिरद नापसंद, यानी बहुत ही कमज़ोर थी और खिलाफ अक्ल थी। रोशन अस्त के अक्ल इंसान दो, रोशन अस्त के अक्ल इंसान पूरा, ये जरा सा हम देखते हैं इसमें, अक्ल इंसान पूरा रिहा नमी गुजारा, क्योंकि अक्ल इंसान जो है उसे ऐसे ही तो छोड़ नहीं सकती थी। जब अक्ल के खिलाफ है तो अक्ल जो है आसानी से हर बात को कबूल नहीं कर सकती थी। रोशनास के अक्ल इंसान पूरा रिहा नमी गुजारा ताहर अंदिशेरा बेपजीरा, ताकि हर बात को ऐसे ही कबूल कर ले। अक्ल ऐसा नहीं है, अक्ल अपने पैमाने के मुताबिक चीज़ें कबूल करती है, जो मंतकी हो, जो फिक्री एतबार से मुस्तहकम हो। शर्त अव्वल मुवफ़्फ़क़ियत आइनहा आनस के मुखालिफ अक्ल सलीम न बाशन, हकीकत भी है। जब हमने तारीफ करी है इल्म अक़ायद की, तो उसमें हमने कहा था कि तबीन वो इस्तदलाल उसका मुतकल्लिम की जिम्मेदारी है,
और बशर इंतजार भी यही रखता है दीन से कि वो जो चीज पेश कर रहा है वो मुस्तदल हो, अक्ल सलीम के नजदीक काबिल कबूल हो। कह रहे शर्त अव्वल मुवफ़्फ़क़ियत आइनहा, दीनों की कामयाबी की पहली शर्त ये है कि मुखालिफ अक्ल सलीम न बाशा, अक्ल सलीम के खिलाफ न हो। बेउनवाने मिसाल, मिसाल के तौर पर कलीसा तस्वीरी इंसानी अस खुदाबंद राय मिदाद, कलीसा एक इंसानी तस्वीर खुदा की पेश करता था, वह खुदाई इंसान वारे मुअर्रफी में कर, और ऐसा खुदा पेश करता था जो इंसानों की तरह से, खुदाई के बदन दारत, ऐसा खुदा जिसका बदन है, दस्त हाथ है, पा पैर है, चश्म गूश दारत, आंखें भी हैं, कान भी हैं उसके, दुरुस्त मानंद दीगर इंसान है, बिल्कुल दूसरे इंसानों की तरह से तमाम आज़ा जवारे उसके मौजूद है। बस फर्क कितना था, मुंतहा खैली बुजुर्ग था, लेकिन वो जो था वो बहुत बड़ा है, उसका जिस्म, उसके आज़ा जवारे बहुत बड़े हैं, बस इतना फर्क। अगर दर दौरान कूदा की बचपने में अगर बराए इंसान खुदारा बेंगुल तस्वीर कुरान, इंसान को, इंसान के सामने खुदा की ऐसी तस्वीर पेश करे, वो आन कूदक पसाजान के रुश्त याफ्त, और वो बच्चा जब वो रुश्त पा जाता था, तरक्की कर लेता था और इल्मी मरातिब को तय कर लेता था, अगर वो पाता दरियाफ्त के चनीन मौजूदी नमी तवानत खुदा बाश, उसने जब अपने इल्मी मबलग की वजह से, फिक्र की वजह से, खिरत की वजह से ये दरियाफ्त कर लिया कि ऐसा, कि जिसके आज़ा जवार हो, जो जिस्मानी एतबार से हो, ऐसा ऐसी चीज खुदा नहीं हो सकती, तो चे बसा बेजाय तसी कर देने तस्वीर खुद अस खुदा, मुमकिन था, बहुत ज्यादा मुमकिन था कि बजाय इसके कि वो खुदा से मुताल्लिक अपनी तस्वीर को दुरुस्त करता, वो असल वजूद खुदा रे इनकार खुदा, यानी वो असल वजूद खुदा का इनकार कर सकता था। फिला मैरियन दर किताब खुदा दर तबीयत मिगुयत, ये एक फलसफी है, उसने एक किताब लिखी है खुदा दर तबीयत, उसका ट्रांसलेट फारसी में हुआ है। उसमें कहता है कि कलीसा बे इन शक्ल खुदारा मौरफी कर, कलीसा ने इस तरह से खुदा की मौरफी की कि चश्मे रास्तश ता चश्मे चपश 6000 फरसख फासले दार, ऐसी तस्वीर पेश करता था कलीसा खुदा की कि उसकी बाई आंख से दाई आंख का फासला 6000 फरसख का है। 6000 फरसख तकरीबन ऐसे तकरीबन 3-3.5 लाख के आसपास, 3.5 लाख किलोमीटर के आसपास हो, तो ऐसी तस्वीर पेश करता था अजीब, जो खिलाफ अक्ल तस्वीर। अगर हम मान भी लें मसलन 3-4 लाख, 4 लाख मान लीजिए, क्या मतलब है इसका, महदूद हो गया नहीं, जिस्म जैसे ही हमने कहा खुदा महदूद हो जाएगा, और जो चीज महदूद हो वो खुदा नहीं हो सकती। दूसरी चीज जो सबब बनी, पहली चीज तो ये हो गई कि जो मफाहिम दीनी पेश किए जाते थे वो खिलाफ अक्ल खिरत थी। दूसरी चीज जो सबब बनी लोगों के मुल्हिद होने की, दीन से इनकार की, दीन गुरेजी की जो सबब बनी, दूसरी चीज वो थी कलीसा का जुल्म सितम, चर्च का जुल्म सितम। चर्च जो कुछ भी पेश करता था, हत्ता उन मवारिद में भी नजर पेश करता था जिनमें दीन का और चर्च का डायरेक्ट कोई रब्त नहीं था, और उनमें बस जो नजर पेश कर दी और वही जो है उसे आखिरी मानते थे। जबकि जो जिस फन का माहिर है वो उस चीज में नजर दे। ऐसा नहीं कि हमारे मसलन हिंदुस्तानी पाकिस्तानी मुआशरे में जो है दीन में कोई भी शख्स नजर देने लगता है कि ये मसला ऐसे नहीं ऐसे है, तो उसमें गड़बड़ी तो वाक़ होगी। मसलन हम डॉक्टरी के मसाइल में बजाय इसके कि बीमार हों डॉक्टर से मशवरा लें और हम नजर देने लगे तो गड़बड़ करेंगे।
ऐसे ही अगर दीनी आदमी उन मसाइल में जिसका दीन से कोई रब्त नहीं है नजर देने लगेगा और वो उस चीज का माहिर नहीं है, क्योंकि नतीजा ये होगा कि गड़बड़ी का चांस है। मसलन एक मौलाना अगर दवाई लिखने लगे उस सूरत में कि जब उन्होंने डॉक्टरी भी नहीं पढ़ी तो मुश्किल हो जाएगी। ऐसे ही चर्च क्या करता था, चर्च क्या करता था, वो ये कहता था कि जमीन एक जगह रुकी हुई है, सूरज चल रहा है। अब जब दानिशमंदों ने मुफक्किरों ने ये पाया कि नहीं भाई जमीन तो घूम रही है, जमीन एक जगह रुकी हुई नहीं है, बस इसी की वजह से जुल्म सितम उस शख्स के ऊपर करते, अजीब अजीब तरह के जुल्म क्या करते थे। तो जो भी मसलन खुसूफ और कुसूफ, चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण वगैरह के बारे में उनका नजरिया यह था कि ये खुदा जलाल में आ रहा है, अजाब में मुब्तला है जमीन। और जो भी इसके खिलाफ कहता था कि अगर मसलन कोई दानिशमंद आता तो कहता था कि भाई चांद के ऊपर साया पड़ रहा है जमीन का, सूरज दूसरी तरफ है इसलिए चांद ग्रहण है, या मसलन जमीन के ऊपर चांद का साया पड़ रहा है तो इसलिए सूरज ग्रहण हो गया, चांद ग्रहण हो गया। तो इस तरीके से अगर कोई तफसीर पेश करता था वो कहते थे नहीं हमारी तफसीर जो है वो सही है, लिहाजा अब तुमने क्योंकि कलीसिया के खिलाफ जबान खोली है तो अब तुम्हें सजा मिलेगी। तो दूसरा जो आमिल और सबब था दीन से फरार करने का वो ये था कि कलीसिया ने इंतहाई जुल्म सितम किए, जिसके नतीजे में उसकी सही बातों से भी इनकार हो गया। जब हम किसी की मुखालफत को उतरते हैं तो उसकी सही बात भी अच्छी नहीं लगती। यही नतीजा हुआ यूरोप में, मगरबी ज़मीन में दीन के साथ, कि दीन के जो जिम्मेदार थे उन्होंने बुरा काम किया और वो दीन के ही मुनकिर हो गए, मानने वाले। तो दूसरा आमिल है खुशूनत है कलीसा, चर्च की जो जुल्म सितम थे, ये दूसरा आमिल। कलीसा बराए तहमील तफसीर खासी के खुद अज मफाहिम दीनी दाश, यानी कलीसा उस खास तफसीर को कि जो वो समझे थे दीन के मफाहिम से, उसे दूसरों के ऊपर तहमील करने के लिए वह बराए मजबूर साख्तर मरदूम बेपजीशाना और लोगों को उस तफसीर को कबूल करने के लिए मजबूर करने के लिए आज ही खुशूनती फरूगजादे निकल, किसी भी जुल्म सितम से वो पीछे नहीं, कोई जुल्म सितम छोड़ने को तैयार नहीं थे, उसके हर जुल्म करने को तैयार। हत्ता मुखालफत व आन दस्ते अज मतालिब इल्मी, हत्ता वो इल्मी मतालिब के जो मुस्तकीमन दीन से रिलेटिव नहीं थे, हत्ता मुखालफत व आन दस्ते अज मतालिब इल्मी के मुस्तकीमन दीनी नबूद, हत्ता उन चीजों की मुखालफत को भी दीन की मुखालफत उन्होंने शुमार किया और सजाएं दी उसकी। कौन से मतालिब कि जिनका डायरेक्ट राब्ता दीन से नहीं था, अम्मा मोरिजा कबूल कलीसा को, लेकिन कलीसा उनके ऊपर एतकाद रखता था। जैसे मानंद साबित बूदन जमीन व हरकत खुर्शीद बेगिरदार, यानी जमीन का एक जगह रुक जाना और सूरज का उसकी तरफ घूमना, ये उनका अकीदा था कलीसा और चर्च वालों का। अब अगर इसके खिलाफ कोई नजर देता था तो सबब एमाल मजादात है मर्ग बारगिश, ऐसी खतरनाक सजाएं देती थी जो लोगों की मौत तक पहुंच जाती थी। कलीसा दर कुरून वुस्ता महकमे हाई दाश्त, चर्च जो है कुरून वुस्ता में कुछ ऐसे अदालतें उन्होंने कायम की थी कि जो एंगेजेशन के नाम से थी, या मसलन तफ्तीशा अकायद जिसे हम कहते हैं, अकायद पूछना, भाई बताओ तुम्हारा अकीदा क्या है इस चीज के बारे में, उस चीज के बारे में क्या अकीदा है। तो अगर कलीसा के खिलाफ कोई अकीदे का इजहार करता था तो नतीजा ये होता था वो सजा का मुस्तहक करार होता था। तो कलीसा दर कुरून वुस्ता महकमे हाईदाश्त बेनाम तफ्तीशा अकायद के अफकार मुखालिफ कलीसारा बाशनासी व मोरिद ताकीब कैफरी करार देता कि जो भी कलीसा के खिलाफ अकीदा रखता है उन्हें जो है सजा दी जाए, उन्हें इक़ाब दिया जाए और उनकी सजाएं मुअय्यन की जाए। ये
तरीका था कलीसा का कुरून वस्ता। विल्डोरेंट दरबार शिकंजे हाई के अस तरीक़ीन महाकिम एमाल मी शुद मी नबीसा। विल्डोरेंट जो हमने पहले भी नजरिया पेश किया था खुदा के बारे में, जो विल्डोरेंट का नजरिया था कि जहल की वजह से लोग मुब्तला हुए हैं, तो उसी का क्योंकि मुख्तलिफ चीज़ों में उसका नजरियात मौजूद है, बड़ा फलसफी था। तो वो तारीख में अपनी लिखता है कि किस तरीके से चर्च ने जुल्म और सितम किए और उनका हिसाब किताब जो उसके एतबार से था वो उसने पेश किया। बिल दौरान दरबार शिकंजे है, शिकंजे यानी सजाएं देने का तरीका जो होता है। शिकंजे है क्या, इस तरीके इन महाकिम एमाल मिशूद, वो सजाएं जो इन अदालतों की तरफ से दी जाती थी। मी नबी साहब लिखता है तुरुक शिकंजे दर्जाहा व जमान है मुख्तलिफ मुतफावित। ऐसा नहीं है कि एक ही तरह की सजा सबको मिलती थी, नहीं, सजाओं के तरीके अलग अलग थे, जगह के एतबार से भी जमानों के एतबार से भी। गहबूत के दस्ताए मुत्तहमरा बे पुश्तश मी बस्ता, कभी कभी ऐसा करते थे कि जिसके ऊपर तोहमत लगाई गई है उसके हाथ पीछे से बांध देते थे। सिपस पूरा बाहमोन दस्ताए बस्ते शुदे मियाँ, फिर उसको उन्हीं बंधे हुए हाथों से टांग देते थे किसी भी कील के ऊपर या किसी भी ऐसी जगह पे जो उसके हाथों के ऊपर सारा वजन। मुमकिन बूत के पूरा बेबंधन चनान के न तवाना हरकत हुआ, और ये भी होता था कि कभी कभी उसे ऐसे बांध देते थे कि वो हर हिल भी नहीं पाता था। वो आनगा चंदान आप दर गुलियश बेचकानंद के बेखफी उफ्ता, और बांधने के बाद कभी कभी ऐसा करते थे कि उसके मुंह में पानी डालते रहते थे यहां तक के उसका दम घुटने लगता था। मुमकिन बूत के तनावी चंद बर अतराफ बाजुआन व साखायश में बनता, ऐसा भी मुमकिन था कि उसके बाजुओं में और रानों में रस्सी बांधते थे और इस तरीके से बांधते थे वह चंदान मोहकम कुनांद, और इतनी मोहकम उसे करते थे कि दरगूश ठाए तनश शुरू रवा, जो उसके गोश्त में घुस जाती, वह बेस्तखान है बेरसद, और हड्डियों तक पहुंच जाती थी वो रस्सी। हमू मीगुयात, हमू भी एक राइटर है, वो कहता है कि तेदाद कुर्बानियान साले 1488 ता साले 1488। हमू कहता है कि 1480 ईस्वी से लेके 1488 तक, यानी तकरीबन 8 साल, यानी दर मुद्दत 8 साल, यानी 8 साल के अंदर बालिग पर 1080 तन सूखते, यानी 8800 लोगों को, 8800 लोगों को तो सिर्फ जलाया गया। वन नवदो शीश 1494 नफर महकुम मजादात है संगीन दीगर बुदा, और 96,494 लोगों को सख्त सजाएं दी गई। वो साले 1488 ता 1808 और 1480 से लेकर 1808 तक बालिग बर सीओ 1912 तक, यानी 31,912 लोगों को सूखते यानी जलाया गया, बहुत बड़ी तादाद। वह 291,450 तन महबूब मजादा था संगीन तख्मीन शुदे, और 2,91,490 लोगों को सख्त सजाएं दी गई इस मुद्दत में। बदीयस कि अक्सुल अमल मर्दुम दर बराबर इन खुशूनत एमाल शुदे अस तरफ रहबरान दीनी। नॉर्मल बात है, जब ऐसी सजाएं थी, इतनी सख्त सजाएं थी, और सजा भी
ऐसे ऐसे उस जुर्म में कि जो जुर्म भी नहीं था हकीकत में, बल्कि इल्मी नजरिया था, उसे तो परवरिश देना चाहिए था, उसे परवान दे चढ़ाना चाहिए था। लेकिन उन नजरियात के बदले में जो सजाएं मिली हैं, ये बिल्कुल जुल्म। कह रहे अक्सुल अमाल मर्दुम दर बराबर इन खुशूना था, लोगों का रिएक्शन इन मजालिम और सजाओं के सामने के जो दीनी रहबरों की तरफ से थी, जुज नफी मजहब व इनकार अकीदे बुनियादी दीन यानी खुदा। फिर क्योंकि दीन के नाम से वो भागने लगे और नतीजा ये हुआ कि उन्होंने दीन का इनकार कर दिया और खुदा का वो इनकार करने लगे। तो ये जो ऐसी सजाएं थी, तो फिर उसके बाद अब अक्ल इंसान काम नहीं करती है कि वो अक्ल से सोचे कि ये जो चीज पेश कर रही है ये दीन नहीं है। फिर तो वो उसी को दीन समझता है और नतीजा ये होता है वो दीन का मुनकिर हो जाता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।